शहरियत तरमीमी कानून 2019 पूरे मुल्क में नाफिज। मरकजी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। कानून के तमाम इल्जामात का 10 जनवरी से होगा निफाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर। अहम तारीखी इमारतों को कौम के नाम करेंगे वक्फ। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें योम तासीस में शिरकत के साथ कई दीगर प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बस और ट्रक में टक्कर के सबब आतिशज़दगी। 25 लोगों को बचाया गया। कुछ लाशें बुरी तरह जली हुई हालत में। डीएनए जांच के बाद मरने वालों की हकीकी तादाद का चलेगा पता। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार गम। जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस ने की 9 तलबा की शनाख्त। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर का बयान। तशद्दुद में जेएनयू के तलबा के मुलव्विस होने से हुई तकलीफ। कैंपस में कोई भी तशद्दुद और अनारकी नाकाबिले बर्दाश्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मारा गया ईरानी कमांडर सुलेमानी रच रहा था मशरिकी वस्ता में 4 अमरीकी सिफारत खानों पर हमले की साजिश। अमरीका ने ईरान पर आयद की मजीद पाबंदियां। अमरीका ने की फौजियों के इनखला की इराकी तजवीज़ मुस्तरद। खेल की खबरों में पुणे में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच और नवदीप सैनी रहे मैन ऑफ द सीरीज। और आसाम की राजधानी गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शानदार आगाज। 22 जनवरी तक होने वाले खेल के मुकाबलों में 6,800 खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। शहरियत तरमीमी कानून 2019 जुमे से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी से इस कानून के सभी इल्तिजामात पूरे मुल्क में नाफिज हो गए हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में यह कानून मंजूर हुआ था, जिसे बाद में सदर की मंजूरी भी मिल गई थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी ज्यादती के शिकार 6 अक़लियती बिरादरियों को शहरियत देने का इल्तिज़ाम है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल कोलकाता के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। मगरबी बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 11 और 12 जनवरी के प्रोग्रामों के पेश नज़र सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोकसभा इंतखाबात 2019 के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मगरबी बंगाल का ये पहला दौरा है, जिसमें वो 4 अहम तारीखी इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में मुनक्किदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा मगरबी बंगाल दौरे में सबसे पहले कोलकाता के ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में घोरे बायरे यानी घर और बाहर नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के बंगाल के फन को दिखाया गया है। You have a museum exhibition of Bengal art which has been curated and this spans over 2 centuries from 18th to 20th. Similarly, Metcalfe Hall, we have an exposition on the golden years of Bengal cinema. There's also an exhibition called Army Kolkata. In Belvedere, we are inaugurating that building with 100 years of Shanti Niketan. मुल्क भर में बड़े शहरों की अहम तारीखी इमारतों और अजायब घरों के कुर्बो जवार में प्रोग्रामों के इनेकाद को फरोग देने की कोशिशों के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 विरासती इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसमें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेदेरे हाउस, मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल हैं। सकाफत की वजारत ने इन इमारतों की मरम्मत और तज़ीन कारी की है। Museums as experience is very educational, and if it is made, how should I put it, interesting and entertaining through, as you said, technology intervention, why not? So that's the whole idea.
इन इमारतों की तारीखी हैसियत को जूं का त्यों बरकरार रखते हुए जदीद कारी के बाद तैयार की गई ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में नौजवानों के लिए बाइस तहरीक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और राधा चरण बागची की जिंदगी को भी पेश किया गया है। This place, the old currency building, or for example the Belvedere or Metcalfe Hall, is going to be part of their itinerary, right? So whenever youngsters come, because these guys themselves are youngsters, and I've seen that a lot of youngsters participate. So if they come here, say for example, they'll get to know about Bengal art. इस समय पर हम हुगली नदी पर स्थित मिलेनियम पार्क पर मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक साउंड एंड लाइट शो की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर भी है कि जिस तरह से गुजरात में रिवर फ्रंट की शुरुआत की गई है, उसी तर्ज पर कोलकाता में भी यह रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा सके। इससे कोलकाता की खूबसूरती में निखार तो आएगा ही, लेकिन साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलेगी। दूसरी तरफ वजीर आजम मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे। साथ ही वजीर आजम पोर्ट ट्रस्ट से मुतालिक एक खुसूसी गीत पोर्ट एंथम और पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में पुरानी जेटी पर एक तख्ती की भी नकाब कुशाई करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम मोदी नेताजी सुभाष ड्राई डॉक पर जहाज बनाने और मरम्मत करने वाले मरकज का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे हाल ही में नई शक्ल दी गई है। 12 तारीख को 500 करोड़ रुपीज और दे देंगे। उसके माध्यम से पोर्ट के सभी पेंशनर और सभी आज के दिन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उसका पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा। खुशी ये भी हो रही है कि ये पोर्ट भविष्य में आगे डेवलप हो, उसके लिए शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी का भी मोदी जी अपने कर कमलों से प्रारंभ करवाएगा। सामानों की बहुस्न खूबी नकलो हमल के लिए पोर्ट में फुल रेक हैंडलिंग सहूलत के इफ्तिताह के साथ साथ उम्दा रेल बुनियादी ढांचे को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी हल्दिया डाक अहाते में बर्थ नंबर 3 में मशीनों पर मबनी सहूलतों और एक मुजव्विजा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। सुंदरबन की 200 आदिवासी तालिबात के लिए वज़ीर आज़म मोदी प्रीति लता छात्री में एक फरोग हुनरमंदी मरकज का भी इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करेंगे और उसे खिताब भी करेंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 27,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 23,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं और इन तमाम कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना हो, इस मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कोष में 501 करोड़ रुपए का चेक देंगे। आपको बता दें कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट देश और दुनिया के तमाम पोर्ट के साथ में कदमताल कर सके, इस मकसद के साथ में कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे कि देश में शिपिंग क्षेत्र को बढ़ावा भी मिल सके। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, कोलकाता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मगरबी बंगाल दौरे पर ट्वीट पैगाम में कहा कि मैं आज और कल मगरबी बंगाल के दौरे से पुरजोश हूँ। मुझे रामाकृष्णा मिशन में वक्त गुजारने पर खुशी होगी और जब स्वामी विवेकानंद की सालगिरह मनाएंगे तो भी ऐसी ही खुशी होगी। इस मकाम की बात कुछ खास है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सालिनों के मौके पर फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर के साथ साथ इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, गैर फौजी न्यूक्लाई, तवानाई और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के शोबे समेत दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन के साथ राब्ता बरकरार रखने और इसमें इजाफा करने पर इत्तेफाक राय हुआ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीटी रोड पर उस वक्त एक डबल टेकर बस शोलों की नजर हो गई जब वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। यह हादसा जुमे के रोज जीटी रोड पर घनोई गांव के नजदीक रात 9:30 बजे पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 2 दर्जन अफराद के मारे जाने का अंदेशा है। 25 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें 12 को तिरवारा मेडिकल कॉलेज और 11 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बस से कुछ बहुत बुरी तरह जली लाशें बरामद हुई हैं, इसलिए हलाक होने वालों की तादाद डीएनए टेस्ट के बाद ही बताई जा सकेगी। कि ये एक बस ये कन्नौज जनपद से जयपुर की तरफ जा रही थी और इसमें लगभग 45 लोग बैठे होने की जानकारी प्राप्त हुई है।
ये बस जाते समय आमने सामने की टक्कर हुई है एक ट्रक से, जिससे बस में आग लग गई है और ट्रक में भी आग लगी है। कुल 25 यात्री इस दुर्घटना में सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इसके अलावा जो करीब 18 से 20 लोग सवारियां, उनके बारे में वो मिसिंग है। डीएनए टेस्ट के बाद ही ये क्लियर होगा कि कुल कितने व्यक्ति इस दुर्घटना में मृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अफसरों को मुतासरीन के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया है। उन्होंने हलाक होने वालों के कुनबों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस छिबरा मऊ के पास एक ट्रक से भिड़ी है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के डीजल टैंक पर आग लगने के कारण पूरी बस और ट्रक उसकी चपेट में आई है। जैसे इस बात की जानकारी पीआरबी जो हमारा डायल 112 है इसको मिली, इसने तत्काल सभी संबंधित को इसकी जानकारी दी और हम लोगों ने भी जिला प्रशासन को भी इसके बारे में तत्काल निर्देश दिए कि घटनास्थल पर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, हादसे में हलाक मुसाफिरों के तईं मेरा इजहार ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। जेएनयू तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नामी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम लिया है। पुलिस ने बताया कि तशद्दुद में शामिल तलबा की शनाख्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद के वक्त की तस्वीरें भी जारी की हैं। पुलिस ने कहा कि अब इन तलबा को नोटिस जारी किया जाएगा। फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर ने कहा कि तशद्दुद में जेएनयू के तलबा के मुलव्विस होने से तकलीफ हुई है। आज पुलिस ने सच्चाई सामने लाई है। अब मेरी अपील है कि ये जो राजनीतिक दल है इनका ये गुनाह है कि जो छात्रों को राजनीति के लिए अपना उपयोग करते। कौन है ये दल? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेफ्टिस्ट हो, इनको लोगों ने नकारा लोकसभा में और नकारा। इसके हताशा निराशा में ये छात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चोरी और सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उसके साथ साथ मेरा अपील है, छात्रों ने भी समझना चाहिए कि अपना राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच से वाज़े हो गया है कि जेएनयू में बलवा किसने किया और जेएनयू में हुए तशद्दुद की साजिश के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के जरिए किए गए बड़े इंकशाफ के बारे में मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सच्चाई मुल्क के सामने आनी चाहिए कि किस तरह से तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों को रोका जा रहा था। देखिए, पुलिस अपना जांच कर रही है, उसको जांच करना भी चाहिए और प्रभावी और प्रामाणिक जांच करना चाहिए। तो मुझे जांच के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो बात आई है कि सर्वर को तोड़ने की कोशिश की गई, पूरे सिस्टम को एक प्रकार से पंगु करने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की कोशिश की गई, ये क्या मतलब है इसका? जो छात्र रजिस्टर करना चाहता है, अपने को रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसको रोका जा रहा है, उसके खिलाफ बदसलूकी की जा रही है। और पुलिस के अभी तक के अनुसंधान में उसमें वामपंथी छात्र संगठनों के लोग इन्वॉल्व हैं। हिंसा हमेशा गलत है, कोई भी करे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जेएनयू ऐसा प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए है ना। अधिकांश बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपने को रजिस्टर कराना चाहते हैं विंटर के सेमेस्टर में, और आप उनको असफल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने एचआरडी सेक्रेटरी अमित खरे से मुलाकात की। इस दौरान जेएनयू की सूरत हाल पर बात हुई। तलबा ने सेक्रेटरी को अपने मुतालबात की जानकारी भी दी। इम्तिहानात के दौरान जहनी तनाव को दूर करने के लिए मुल्क व गैर मुमालिक के तलबा और असातिज़ा के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बातचीत का प्रोग्राम इम्तिहानात पर चर्चा 2020 का इनेकाद
20 जनवरी को किया जाएगा। प्रोग्राम में शरीक होने के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अहम मशवरे हासिल करने के लिए तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों में इस प्रोग्राम के तई काफ़ी जोश व खरोश है। वज़ीर-ए-आज़म तलबा को इम्तिहानात के लिए एक पुरसुकून माहौल फराहम कराने और इनके नताइज को बेहतर बनाने के तई पाबंद अहद हैं, ताकि तलबा तनाव का शिकार ना हो और तवील मुद्दती बेहतर नताइज हासिल कर सकें। फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने MyGov के मुश्तरका ताउन से प्रोग्राम के तीसरे एडिशन में क्लास 9 से 12वीं क्लास के तलबा के लिए एक मजमून नवीसी के इस मुसाबक़े का एहतमाम किया। इस मुसाबक़े में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। उनसे बात करने का तो सच में बहुत उत्साह है और जब वो एडवाइसेस देंगे तो हम कोशिश करेंगे उनके एडवाइसेस लेकर उनको अमल करें उन पे, तो उनसे हमें स्टडीज़ में भी बहुत बेनिफिट्स मिलेगी उनके एडवाइस लेकर। परीक्षा के समय बच्चे ज़रूर तनाव में रहते हैं, बच्चे ही नहीं उनके शिक्षक और माता पिता भी ज़रूर तनावपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं, पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बच्चों से बातचीत करते हैं तो ये ज़रूर एक संदेश देता है बच्चों को कि वह अकेले नहीं हैं और पूरा देश उनके साथ है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों में घुल मिल जाते हैं और जिस तरह उनसे बातचीत करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अपना तनाव छोड़ करके ज़रूर प्रोत्साहित होंगे कि वह परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि वो भी हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, हमारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं अपने कीमती समय में से, तो उन लोग का एक आत्मबल बढ़ता है। उन लोग को लगता है कि हमको और मेहनत करना चाहिए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और मिले फिर आगे। और अब बात सर्दी की। शुमाली भारत में मुसलसल दर्जा हरारत कम होने की वजह से पूरा इलाका सर्द लहरों की जद में है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी जुमे को कम अज़ कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से आइंदा 2-3 दिनों में दर्जा हरारत में मजीद गिरावट के इम्कानात जाहिर किए हैं। पंजाब के हलवाड़ा में कम अज़ कम दर्जा हरारत 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में जुमे को दर्जा हरारत गिरकर मामूल से 6 डिग्री कम 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं चंडीगढ़ में दर्जा हरारत 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। जुमे को उत्तर प्रदेश में सर्द तरीन इलाका इटावा रहा, जहां दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने आज से 17 जनवरी के दरमियान बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में 13 से 16 जनवरी के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नैनीताल और मसूरी में बर्फबारी से सयाह लुत्फानंदोज हुए। रियासती मुकद्दस मकाम केदारनाथ पर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। और ईरान टीवी ने अपने फौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि उसने इंसानी गलती की वजह से गैर इरादी तौर पर यूक्रेन का तैयारा मार गिराया। ईरान ने इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगी है। वाज़ेह रहे कि इस हादसे में जहाज़ पर सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी तरफ यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान यूक्रेन के तैयारा हादसा मामले की जाँच में ताउन कर रहा है। हालांकि यूक्रेन ने हादसे के पस मंज़र में किसी भी तरह के खदशात को मुस्तरद नहीं किया है। काबिल जिक्र है कि कनाडा और दीगर ममालिक ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि यूक्रेन के तैयारे को गिराने में ईरान का हाथ होने का अंदेशा है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पेस्ट्रेको ने कहा कि यूक्रेन हादसे की वजूहात के बारे में अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ब्लैक बॉक्स की जांच कहाँ की जाए, अभी इस मसले पर भी बातचीत जारी है। इस दौरान तेहरान ने कहा है कि वो खुद ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना चाहता है। ईरान ने कहा कि डेटा रिकॉर्ड से मालूमात हासिल करने में 1 या 2 माह का वक्त लग सकता है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि महलूक ईरानी कमांडर सुलेमानी मशरिकी वस्ता खित्ते में 4 अमरीकी सिफारतकारों पर हमले की साजिश रच रहा था। इस दौरान अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदी आयद कर दी हैं। ट्रंप ने इराक से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है।
और ईरान के जरिए हाल ही में इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाए जाने के बाद अमरीका ने जुमे को ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर ख़जाना स्टीवन मिन्चन ने कहा कि मंगल को किए गए मिसाइल हमलों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलविस 8 सीनियर ईरानी ओहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदगान के ऐवान-ए-ज़ीरी की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो जल्द ही सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की तजवीज़ को ऐवान बाला में भेजेंगी। साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन अक्सरियत वाले ऐवान को इंतबाह दिया कि वो शफाफ समाअत के बगैर उन्हें बरी करने की जल्दी ना करें। अराकीन पार्लिमान को भेजे गए मकतूब में नैन्सी ने कहा कि हाउस जुडिशरी कमेटी के सदर जेराल्ड नाडर को आइंदा हफ्ते फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए अपने सियासी हरीफ के खिलाफ जांच कराए जाने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था। और पाकिस्तान के शोरिशज़दा बलूचिस्तान सूबे में जुमे की शाम एक मस्जिद में हुए ताकतवर बम धमाके में एक इमाम और एक सीनियर पुलिस अफसर समेत कम अज़ कम 16 अफराद की मौत और 20 दीगर जख्मी हो गए। गौसाबाद इलाके में वाक़ मस्जिद में धमाका मगरिब की नमाज के दौरान हुआ। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जे कमाल खान ने वाक़े की मजम्मत की और जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। अमरीकी बहरिया ने कहा है कि कल शुमाली बहरा अरब में रूस का एक जंगी बेड़ा अमरीकी बहरिया के एक जहाज़ के बिल्कुल नज़दीक जारहाना अंदाज में पहुंचा। दोनों टकराने से बाल बाल बचे। अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े ने ट्वीट करके बताया कि रूसी जहाज़ ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया। इस वाक़े के 7 माह पहले भी बहरुल काहिल में अमरीकी और रूसी बहरिया के जहाज़ आपस में टकराने से बाल बाल बचे थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में शुरू हो चुके हैं। खेलो इंडिया में मुल्क भर से नौजवान खिलाड़ी शानदार मुजाहरा करने और तमगा जीतने के लिए तैयार हैं। मुल्क की सभी रियासतों से हजारों की तादाद में नौजवान खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एथलीट भी इन खेलों में शानदार मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे ही कुछ नौजवान एथलीट से गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने। तो बिल्कुल खेलो इंडिया में यहाँ पर सितारे लगातार पहुंच रहे हैं। ये युवा सितारे जो हैं आगे चल के टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने इवेंट्स में। और इस खेलों की यही खासियत है क्योंकि यहाँ अलग अलग स्टेट से जब आते हैं पार्टिसिपेंट्स तो वो आपस में जब फाइट करते हैं तो उनकी बैक स्ट्रेंथ उनको पता लगती है, उनकी बेंच ऑफ स्ट्रेंथ पता लगती है। कई सारे एथलीट्स हैं। मैम आप कौन से स्टेट से हैं और किस तरह की तैयारियाँ? हम जम्मू कश्मीर से आए हैं और तैयारी हमारी अच्छी है। देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, एथलीट क्या करते हैं आगे। In which event you are participating? Judo. So how you are prepared for that? I am prepared. Hopes are high. Let us see now. किसी स्टेट को कंपेयर किया है कि इन स्टेट्स के प्लेयर्स के साथ आपका फाइट हो सकता है, अच्छा बाउट हो सकता है? वेल खेलो इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट खेलने आते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स बहुत अच्छा कंपटीशन देती है, हरियाणा, मणिपुर। तो आई होप वही आएंगे क्योंकि खेलो इंडिया इज अबाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो कितना यहाँ पर एक्साइटमेंट है, किस तरह का वेदर एटमॉस्फेयर आप एंजॉय करें और अपने इवेंट को कैसे देखें? इवेंट को हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के साथ देखेंगे और परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। एंड जहाँ तक खेलो इंडिया की बात है, अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और हम होप करते हैं हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और इवेंट इज़ गुड एंड वी आर एंजॉइंग। आपको कितना यहाँ पर लग रहा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला, कैसे यूटिलाइज करेंगे इसे? सर हम यहाँ पे मेडल मार के सर आगे साई की ट्रायल देंगे तो सर मे भी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो सर फिर आगे इंटरनेशनल के लिए ट्राई करेंगे सर। मैं इन फ्यूचर तो सर मेरा एम है कि ओलंपिक्स लगाना है। किस तरह से देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, मिक्स जब कम्युनिटीज एक साथ मिलती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग खाने पीने के तरीके होते हैं तो कितना मजा आता है, क्या कुछ सीखते हैं? सर सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, एक जैसे लगता है सब एक जैसे दोस्त है। इतना अच्छा प्रिपरेशन है और आपको क्या लगा यहाँ पर आकर कि गुवाहाटी में कितना मजा आ रहा है? वेन्यू तो बिल्कुल अच्छा है सर, हमें अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने ये मतलब ऑर्गेनाइज करवाया, इतना अच्छा प्लेयर्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई, अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एक ऑनर फील हो रहा है सर प्लेयर होने का कि हमें मतलब इतना कुछ दिया जा रहा है, इससे पहले नहीं होता था, मोस्टली हमारे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। अब प्राइम मिनिस्टर सर का हम इसलिए थैंक्स कर रहे हैं कि मतलब इतना उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। हमें मतलब एक फील आ रहा है कि मतलब हम कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बिल्कुल उम्मीदों पर दुनिया कायम है और ये युवा हैं जो ये आगे बढ़कर चलेंगे, जब आगे निकल के आएंगे तो ये देश के लिए ज़रूर खेलो इंडिया के पोडियम को बुनाएंगे और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर ओलंपिक्स में जहाँ पर सभी का सपना होता है कि वो जाकर के भारत को रिप्रेजेंट करे और देश का तिरंगा ऊंचा करे। तो ऐसी उम्मीद हम भी इन्हीं खिलाड़ियों से करते हैं। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ गुवाहाटी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी का मकसद ज़मीनी सतह से खेल कूद में शानदार सलाहियत रखने वालों को ढूंढ कर सामने लाना और कौमी सतह पर उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका देना है। साथ ही साथ खेल के जरिए फिटनेस से भी लोगों को जोड़ना है, ऐसा कहना है खेल के वजीर किरण रिजिजू का, जिनसे खुसूसी गुफ्तगू की गुवाहाटी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने। खेलो इंडिया को लेकर के एक अलग से माहौल बना हुआ है गुवाहाटी में, बहुत जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से लोग अलग अलग परिधान में अलग अलग ड्रेस पहन के आ रहे हैं। पूरा कल्चर आप देखिए किस तरह से एक्सप्लोर करें। देखिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये बहुत बड़ा महोत्सव है। ये खेलों का महाकुंभ है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हो रहे हैं, इससे एक नया कीर्तिमान साबित होगा असम के लिए, पूर्वोत्तर के लिए, पूरा देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का जब अपने सोच में लेकर के इसको उतारने का जब निर्णय किया, तो ये सारा कल्पना करके ही ये सारा फैसला किया और खेलो इंडिया बहुत अच्छा से भारत में एक नया जोश पैदा कर रहे हैं। स्पोर्टिंग आप कैपिटल बनाने की बात करें तो क्या लग रहा है कि ये सक्सेस होता दिखाई? इस तरह का जो कार्यक्रम होते हैं, इसी से ही बल मिलेगा और खेलो इंडिया से बड़ा आज के दिन में कोई खेल भारत में आयोजन नहीं होता है। आपने फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था और जितना अच्छा आपने ट्वीट करके फोटो पोस्ट किया था, इसका हिस्सा इसमें बनाया, तो इसका फिट इंडिया करेंगे तो तभी से उसमें खेलो इंडिया भी होगा। फिट रहेंगे तो आप अच्छा खिलाड़ी भी बनेंगे। तो फिट इंडिया और खेलो इंडिया दोनों एक कॉइन के दो चेहरे हैं। गो ग्रीन प्रोजेक्ट भी चला है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बस हैं और प्लास्टिक का कम यूज करने की बात। बिल्कुल, देखो ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन क्लीन। ये थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पे खेल मंत्री का कहना था कि जिस तरह से पूरे के पूरे खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ है और जरूर इससे गुवाहाटी असम को फायदा होगा, इसके कल्चर को फायदा होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इस स्टेट के बारे में जानेंगे। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गुवाहाटी। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला भारत ने 78 रन से अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को जीत के लिए 202 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 15 ओवर और 5 गेंदों में 123 रन बनाकर सिमट गई। इस तरह से भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तकरीबन 4.5 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क भर में लाखों लोगों को पुख्ता आशियाने मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में भी खत इफ्लास से नीचे रहने वाले हजारों कुनबे इससे मुस्तफीज हुए हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना मरकजी हुकूमत के अहम मंसूबों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के सोलन इलाके में इस मंसूबे के तहत 89 कुंबों को हाल ही में रिहाइश की सहूलत फराहम की गई है, जिस पर 1,02,70,000 रुपए की रकम खर्च हुई है। सेरी पंचायत के शिली किन्नौरी गाँव की गुलाब देवी ने बताया कि अब उनका कुंबा पुख्ता मकान में जिंदगी बसर कर रहा है। गांव की विद्या देवी और बिमला देवी के कुंबों को भी इस मंसूबे के तहत नए आशियाने मिले हैं। इसके लिए वो मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही हैं। हमारे को ये पहला रहने के लिए ऐसा मकान नहीं था, कच्चा मकान था। फिर अब ये योजना मिली हमारे को सरकार की तरफ से, इसमें हमने मकान बनाया हुआ। सर ऐसे अच्छी हुई, मददगार तो अच्छी है हमारे को, जिसमें हमारा मकान बन गया हुआ। हमारे पहले कच्चे मकान होते थे, उसमें पानी की दिक्कत होती थी। हाँ जी। तो अब किस तरह का फायदा होगा? अब अच्छा है जी, मकान ठीक बन गया, अब ठीक हो गया हमारा घर मकान। तो जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है, इससे क्या लाभ हुआ आपको? लाभ हुआ जी, हमारे को मकान बने और सब कुछ अब ठीक हुआ हमारा। प्रधानमंत्री योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। हमें पहले हमारे घरों में पानी लगता था, बरसात में बहुत बुरे हाल होते थे, तो इससे हमारे घर अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब हम बड़े आराम से रहते हैं। सरकार द्वारा मिली, उनका हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों ऐसे गरीब कुंबे थे जो पुख्ता मकान बनाने की सलाहियत नहीं रखते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से इन लोगों का खुद का पुख्ता मकान होने का ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये सब लोग इस मदद के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खबरनामे के अब आखिर में एक नज़र मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।